अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, एक वीडियो वायरल हुआ जो आप सबों ने देखा होगा। कोई इंस्पेक्टर तोमर करके हैं दिल्ली पुलिस में, सड़क पर कुछ मिलक्ष बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज क्या पढ़ेंगे, ज़मीन कब्जाने का एक तरीका होता है अपने प्रभाव को बारंबार परीक्षित करने का, परीक्षण करने का कि हम उस क्षेत्र में कितने प्रभावी हैं। कल को अगर हमें कोई डायरेक्ट एक्शन डे मनाना हो तो हमारे पास क्या संसाधन है और सामने वाले के पास क्या बल और तैयारियां हैं, इसका वो एक परीक्षण करते हैं। एक पावर टेस्टिंग का एक षड्यंत्र है सड़क पर नमाज पढ़ना। घरों की छतों में भी पढ़ सकता है व्यक्ति, घर में भी पढ़ सकता है व्यक्ति, मस्जिदों में पढ़ सकता है व्यक्ति, लेकिन नहीं, मस्जिद क्यों बनती है? ताकि जमीन कब्जा कर सको। और सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जाती है? ताकि उस क्षेत्र के ऊपर अपने प्रभाव का परीक्षण कर सको। ये सत्य है, ये सत्य वो भी जान रहा है, ये सत्य नेता भी जान रहा है, ये सत्य प्रशासन के पास भी है। लेकिन जिन शक्तियों के द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है वो शक्तियां इतनी नपुंसक हैं, एक और शक्तियां भी हैं और दूसरी ओर नपुंसक भी हैं कि न तो उनके हृदय में कुछ करने की इच्छा होती है सार्थक, और न इसका प्रतिकार करने की औकात है उनमें, न इसका प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। उधर से मीडिया के बड़े लाडले चहेते बाबा प्रेमानंद ने बयान दे दिया कि हमारे गोविंद के प्यारे वो हैं, कितनी निष्ठा रखते हैं, 5 बार बिल्कुल अपने इष्ट के आराधन में तल्लीन हो जाते हैं। मोहन भागवत जिस दिन इसके पास गया था उसी दिन समझ में बहुत लोगों को आ गया था। मुझे तो शुरू से आ गया है, प्रारंभ से आ गया है, लेकिन और भी बहुत लोगों को समझ में आ गया था कि जिस दिन इसने सेम डीएनए वाले बयानवीर में मोहन भागवत को कहा था कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सभी लोगों का एक सिंडिकेट है। कुछ सिंडिकेट शिक्षा व्यवस्था में घुसे हुए हैं, कुछ कथावाचन में घुसे हुए हैं, कुछ राजनीति में घुसे हुए हैं, कुछ लेखन के क्षेत्र में, साहित्य कविता इत्यादि क्षेत्र में घुसे हुए हैं। कुमार विश्वास जैसे लोग अब आजकल कथावाचन के क्षेत्र में राम कथा मर्मज्ञ बनकर घुसे पड़े हैं। कालनेमी भी इससे अच्छी और इससे अधिक प्रामाणिक राम कथा सुनाता। उधर जया किशोरी, चित्रलेखा, अनिरुद्धाचार्य जैसे अशास्त्रज्ञ लोग जिन्होंने शास्त्र पर कतिपय अंशमात्र भी निष्ठापूर्वक परिश्रम न किया, ऐसे लोग भी सर्वज्ञ कल्प के समान प्रस्तुत होते हैं कि हमारे पास जिस प्रश्न का उत्तर चाहो ले जाओ। अनिरुद्धाचार्य उधर कह रहा है कि स्त्रियों के विवाह का जो सरकार ने आयु निर्धारण किया है 21 वर्ष, वो सही है। बल्कि एक को तो कह रहा है कि 25 वर्ष तक भी लड़कियों को प्यार की समझ नहीं होती। वो लड़की है कि मंदबुद्धि है? पशुओं में भी जो मादा होती है जवानी आने पर उसको इतना होश हो जाता है। ये कौन सी मादा चल रही है तुम्हारे मनुष्य जीवन में कि इसको 25 साल तक प्यार का होश ही नहीं हो रहा है? हाँ, ये जरूर होश हो जा रहा है, ये अवश्य होश हो जा रहा है कि 25 साल से पहले 50 बार प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करा ले, इसका होश हो जा रहा है। बस विवाह का होश नहीं हो पा रहा है इन लोगों को। और अगर तुमको केवल शारीरिक सुख ही चाहिए तो विवाह करना क्यों है? कोठे में जाकर बैठ जाओ ना। सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि कुंवारे से पहले कहीं पर जाकर रमण करो, चाहे शादी के बाद कहीं जाकर करो, कंसेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक स्त्रियों को वेश्या नहीं बनाओगे तब तक नेताओं को सप्लाई कैसे मिलेगी? यहाँ तो ऐसे ऐसे अनाथालय और वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं जो बाहर से अनाथालय और वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा कर चलते हैं और अंदर से वेश्यालय चला रहे होते हैं। वहीं के मैनेजर, वहीं के नेता, वहीं के ठेकेदार, वहीं के जो प्रशासन और शासन के लोग हैं, वही सब वहाँ पर अपने अपने रखेलों को रखे हुए हैं और बच्चियों का भी यौन शोषण करते रहते हैं। ये तो देश की वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। न्यायाधीश, वकील, पुलिस, नेता, अभियंता, जितने तरह के मतलब सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ लेने वाले लोग हैं, सब के सब इसी में। कलिष्ठ कलह प्रिय वाम हस्ते धृत शिष्ण दक्ष जिह्वाम च नृत्यति, यही में लगे हुए हैं, इसी में लगे हुए हैं। शास्त्र सम्मत अवस्था जो विवाह की है रजो दर्शन से पूर्व, 6 वर्ष की अवस्था से लेकर रजो दर्शन से पूर्व कन्यादान हो जाए, 6 से लेकर रजो दर्शन से पूर्व, वो उत्तम है। रजो दर्शन के बाद 3 वर्ष का और मिलता है एक्सटेंडेड टाइम, सरल भाषा में जो धंसे वो समझ लो, उसमें भी वो मध्यम हुआ। अगर उसमें योग्य वर्ग की उपलब्धता न हो पाए तो वृषली होम इत्यादि का प्रायश्चित करने के बाद अनंतर कन्यादान अधम माना जाता है। तो सरकार अगर इतना ही बड़ी होशियार चंद है कि न्यूनतम आयु निर्धारित कर रही है तो ये निर्लज्जो अधिकतम क्यों नहीं निर्धारित कर देते? तुम्हारे न्यूनतम के चक्कर में एक तो व्यक्ति की आधी अवस्था बीत जाती है तब उसका विवाह होता है, उसके दूसरे तीसरे चौथे महीने, कभी दिन, कभी महीने, कभी वर्ष जाते केस फाइल कर देती है तलाक का।
और उसके बाद तुम लोगों को यह भी छूट देनी है कि अगर अपना पति रमण करे तो कंसेंट वहां दिखा प्रूफ करके, और अगर दूसरे से करे तो कोई मतलब नहीं। इसको पूरे देश को वेश्यालय बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, और इसी कुकर्म का समर्थन कर रहा है लोग व्यासपीठ पर बैठकर। ये तुम सनातन धर्म का प्रवक्ता बनोगे, सनातन धर्म का तुम व्याख्यान करोगे। विधवा विवाह का समर्थन कर ही रहा है अनिरुद्ध बैठकर। 25 साल तक विवाह नहीं होने दो, उसके बाद विधवा विवाह में प्रोत्साहित कर दो। तो तुम कर क्या रहे हो व्यासपीठ पर बैठकर? सामान्य सामान्य स्त्री धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का बोध नहीं है। केवल वेशभूषा से एक सुंदर स्वरूप बनाकर प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है। लोग समझते हैं कि यही जो है कह रहे हैं सब बढ़िया है। प्रेमानंद के लाडले प्यारे जो गोविंद के भक्त हैं ना, ये मुसलमान, अभी 5 दिन भी नहीं हुआ है, हमारे घर से कुछ दूर 200-400 मीटर भी नहीं, कोई एक म्लेच्छ मजदूर किसी के यहाँ आता जाता था। उसने लगभग 50-60 लाख की, या जो भी अब कितना रिकॉर्ड में चढ़ता है कितना जाता है वो तो कोई वास्तविक नहीं बता पाता, लेकिन 50-60 लाख रुपये के ज्वेलरी और कैश लेकर चला गया। चला नहीं गया, लूट कर गया, धमका कर गया, चाकू के बल पर गया। वही मुसलमान जो उस घर में कई दिनों से काम कर रहा था, समझा समझा कर थक गए हैं हिंदुओं को कि मत ऐसा करो, अपने घर में स्वयं से उनको मत घुसने दो, अपने घर में स्वयं से ऐसे कारीगरों को मत लाओ। लेकिन क्यों किसी को समझना है भाई? ऊपर से जो रविशंकर, प्रेमानंद, मुरारी और कौन उधर मोहन भागवत, ये सब जो मुसलमानों के साथ उठते बैठते, उधर अधोक्षजानंद, वासुदेवानंद, ये सब जितने मुसलमानों के समर्थक हैं, मुसलमानों के प्रियतम बने घूम रहे हैं, उनका अगर तुम विरोध कर दो, टोपी पहन के अली मौला वाले मुरारी और कृपालु का विरोध कर दो, इस्लाम को वैष्णव भक्ति योग बताने वाले प्रभुपाद का विरोध कर दो, तो हिंदुओं की कुंडलिनी जग जाती है कि निग्रहाचार्य तो संतों का विरोध कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? चलो उस मुसलमान को पकड़ लिया गया, लेकिन क्या हुआ? हिंदू पुलिस वाले ने कह दिया, मुसलमानों हिंदुओं की भीड़ उसको दंडित करने के लिए तैयार हुई, तो पुलिस वाले ने कह दिया कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसको थाना में सरेंडर कर देते हैं, आगे प्रक्रिया में चलेगी। तुम अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कितने हिंदुओं के प्राण दांव पर लगा रहे हो। हिंदुओं को तो चाहिए कि पहले उसी पुलिस वाले को पकड़कर बांधे कि तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो, इसीलिए इसको बचाना चाहते हो। तुम्हारी एक नौकरी के कारण सारे लोगों के जान प्राण धन संपत्ति संकट में पड़ रहे हैं, तुम अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर रहे हो भाई? और पुलिस वालों की औकात तो मैं देख ही रहा हूं, सड़क खाली करवाते हो तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है। तुम्हारे ही संरक्षण में इतनी हिम्मत हो जाती है उनको कि 100, 150, 200, 500, 1000 लोग थाना घेर लेते हैं, माए बाप कह के तुमको छोड़ना पड़ता है। और अगर कोई प्रशासन में अधिकारी मिलक्ष बैठा हुआ है, तो चाहे वो चपरासी हो, चाहे हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, वो हमेशा सदैव अपनी कौम का ही था और कौम का रहेगा। और ये बात मुझे जिस हिंदू ने बताई, वो हिंदू स्वयं मुसलमानों को घर में बुलाकर भी काम करवा रहे हैं। और मैंने जब उनसे कहा कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो उत्तर मिला कि अरे अपने गांव का मुसलमान है। वहां उनको भी तब भी होश नहीं। तो मैं क्या करूं? मुंह से ही बोलूंगा ना। आपकी तरफ से मैं हाथ में तलवार लेकर तो सदैव एक व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सबों को अपने अस्तित्व की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। एक ही ईंट हर एक मोर्चे पर नहीं लग सकती, अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग ईंट को रहना पड़ता है, तब एक दीवार बनती है, एक स्तंभ बनता है, एक दुर्ग बनता है। यहां तो हिंदुओं की वो स्थिति हो गई है कि लघुशंका करने के बाद लिंग और योनि धोना ये बताना पड़ रहा है। 40-50 वर्ष की अवस्था वाले लोगों को लिंग धुआ लो तो बताना पड़ता है कि पैर धो, कुल्ला करो। सामान्य सामान्य शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं, उनको रजोधर्म क्या समझ में आएगा? प्रेमानंद ने जब कह दिया था कि रजस्वला स्त्री भी भोग लगा सकती है, माता है, तो क्या हुआ? भगवान को मां पुत्र भाव से लगा ही सकती है। ऐसा जब प्रलाप किया था प्रेमानंद ने मीडिया के द्वारा, ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटियों को, कौन से सेलिब्रिटी, कोई सदाचारी नहीं, कहीं से कोई दरगाह वाले को बुला लेंगे, कहीं से कोई क्रिकेटर बुला लेंगे, कहीं से कोई गांजा फूकने वाला, दारू पीने वाला, लड़की नचाने वाला पॉप सिंगर बुला लेंगे और कहेंगे अरे इसके तो मिलियन फॉलोवर्स हैं, बिलियन फॉलोवर्स हैं, ये हमारे गुरुजी के पास आकर शरणागत हुआ, देखो हमारे गुरुजी का प्रभाव। ये पीआर एजेंसियों के द्वारा पूरी मार्केटिंग खड़ी की जाती है। लोग मेरे कमेंट में कहते हैं कि प्रेमानंद बाबा सदैव कर्तव्य पालन का बोध कराते हैं। कर्तव्य पालन, कर्तव्य की क्या परिभाषा है? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। इन उक्तियों को ध्यान में रखा जाए। भागवत महापुराण में देख लो, भगवत गीता में देख लो, महाभारत में देख लो, रामचरितमानस में देख लो, वाल्मीकि रामायण में देख लो, जो भी सत्संप्रदाय युक्त मान्य ग्रंथ हैं उनका आश्रय लो, स्वकर्म का बोध होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष का क्या कर्तव्य है, क्या प्रेमानंद ने कभी बताया? मेरी जानकारी में तो नहीं है।
विप्रोचित कर्तव्य के लिए विप्रो को नियोजित किया, क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए क्षत्रिय को नियोजित किया, वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष को अपने अपने कर्तव्य में नियोजित किया? नहीं, अपने दूसरे संप्रदाय से यहां पर आ गए और उन्हीं के संप्रदाय के लोग जो वृंदावन के हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि भाई आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, यहां संप्रदाय हानि हो रही है। केवल मीटिंग करते रहो, जलसा चलाते रहो, एकांतिक वार्ता के नाम पर हर व्यक्ति को प्रसन्न लगने वाली बात कहते रहो, किसी को बुरा न लग जाए। बस कभी मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली बात बोल जाओ, कभी नेताओं को प्रसन्न करने वाली बात बोल जाओ, दावा करो कि हम भगवत प्राप्त हैं, इंद्र इत्यादि से बड़ा मेरा सौभाग्य है, लेकिन ब्रजवासियों के रुदन पर हाथ कांप जाते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, सरकार की ये इच्छा है। सरकार के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है उस व्यक्ति को, जबकि उस व्यक्ति के पास जितना जनबल अभी इकट्ठा हो गया है, चाह लेता तो क्या से क्या परिवर्तन कर सकता था। लेकिन नियत होनी चाहिए करने की, नियत होती है तो व्यक्ति कार्य करता है, हृदय में उसका उद्गार उत्पन्न होना चाहिए, तब व्यक्ति कार्य में सफल होता है या कम से कम प्रयत्नशील भी होता है। विधवा विवाह का समर्थन करने वाले, मासिक धर्म में व्यासपीठ पर बैठकर, अरे छोड़ो मासिक धर्म, स्त्री को तो व्यासपीठाधिकार ही नहीं है। इस विषय में मैं पहले भी वक्तव्य निर्गत कर चुका हूं। रजस्वला वाले प्रकरण पर ही मेरे 2-3 वक्तव्य यूट्यूब फेसबुक पर पड़े हुए होंगे। ये सब नचैया गवैया नचनिया चरित्रहीन लोग ये सब व्यासपीठ पर बैठकर जो करने लगे ना, तरह तरह के गजल गायक और भाटचारण, ये सब जब व्यास बनने लगे, अगर अपने स्वकर्मोचित भाटचारण वृत्ति से अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, उसी जाति वंश में पैदा हुआ है, तो वो सम्माननीय है। लेकिन वो कम से कम व्यासपीठ पर बैठकर स्वयं को धर्माधिकारी के रूप में तो प्रस्तुत नहीं करता है। जया किशोरी की माता, नानी, दादी जो भी इसका लालन पालन की होंगी, चाची मौसी जो होंगी, प्रथम रजो दर्शन के समय इसका बोध करा दी होती, या कम से कम जब यह अनधिकृत होकर कथावाचन में चढ़ी थी तब 2 थप्पड़ मारकर वहां से बाल पकड़कर घसीट कर उतारती, तब इसको होश हो जाता। लेकिन क्या है, माता पिता को भी पैसा है, चमक है, धमक है, उनको अपने होश नहीं है धर्म का, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। मेरी बेटी गा रही है, पैसा आ रहा है घर में, तो भैया गाने बजाने के चक्कर में अगर पैसे कमाना है तो रीलबाजी चल ही रही है। एक एक बित्ता कपड़ा पहन के लड़कियां नाच ही रही हैं, देह वो भी बेच रही है, देह ये भी बेच रही है। बस यही है कि इसने देह बेचने के लिए कथा का आश्रय लिया है, ग्लैमर देखने लोग पहुंच जाते हैं, उसने देह बेचने के लिए व्यभिचार का आश्रय लिया है। और शास्त्रीय दोनों है। क्या कहती होंगी ये सब भागवत महापुराण में, जब इंद्र की वृत्र हत्या का प्रसंग जब आता है, वृत्रवध का प्रसंग आता है, विश्वरूप वध का प्रसंग आता है, क्या कहते होंगे ये लोग, क्या जानते हैं और क्या जानकर पालन करते हैं। सामान्य स्वयं के जीवन में स्त्रीयोचित आदर्श नहीं है, न चित्रलेखा को, न निधि सारस्वत को, न ये जया किशोरी को, और तरह तरह की बवंडर सब समाज में उत्पन्न हो गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री को तो ऐसे भी नहीं, पुरुषों में भी 90% तो ऐसे ही हैं जो तत्काल व्यासपीठ से उतार कर दंड देने योग्य हो गए हैं।